तो गाइज मार्केट में आ चुका है एक नया जॉनरा जो कि ना ही है EDM, ना ही हिप हॉप, ना ही आफ्रो, बट बहुत ही ज्यादा फ्रेश साउंड करता है, जिसका नाम है यूके गैराज। बट गाइज अगर इसी जॉनरा के अंदर हम वोकल्स को हटा के पंजाबी वोकल्स डाल दें तो गाइज ये पंजाबी तड़का डालने के बाद इस जॉनरा को बोल दिया जाता है पंजाबी गैराज, जो कि खुद भी एक सब जॉनरा है यूके गैराज का, जो कि खुद भी एक सब जॉनरा है गैराज हाउस का। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो तेनू मैं दसदा हूँ हर एक गल पंजाबी च। वैसे मैं पंजाबी हूँ बट दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप की वजह से मैं ढंग से पंजाबी बोल नहीं पाता, बट मैंने सारी गल पंजाबी च करनी आती है। तो शुरू करते हैं अब हिस्ट्री नू। गैराज नाम आया था 80s में न्यूयॉर्क के नाइट क्लब पैराडाइज गैराज से, जहाँ पे गैराज हाउस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। और फिर 90s में यूके में डीजेस ने इस गैराज हाउस को मॉर्फ करना स्टार्ट कर दिया ड्रम एंड बेस से, R&B साउंड से, और इन्वेंट हुआ हमारा नया जॉनरा यूके गैराज। पहले गैराज म्यूजिक के अंदर जो किक का पैटर्न होता था वो 4 ऑन द फ्लोर होता था, मतलब हर एक बीट पे आपकी किक प्ले होगी और उसके साथ क्लैप्स और हाई हैट सिंकोपेट करते थे। बट लेटर ऑन प्रोड्यूसर्स ने हाई हैट और क्लैप को तो वहीं रखा, बट किक के पैटर्न को हल्का सा चेंज कर दिया, बेसिकली हल्का सा ऑफ कर दिया, जिससे नई गैराज की वाइब आनी शुरू होगी। और फिर अर्ली 2000s के अंदर यूके गैराज अंडरग्राउंड क्लब और मेन स्ट्रीम रेडियोस पे काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया और उसको लोग भी सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लग गए थे, पर शॉर्ट टाइम के लिए। आर्टिस्ट लाइक आर्टफुल डॉजर, MJ कोल, कैरेट डेविड अपने टाइम के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यूके गैराज आर्टिस्ट थे। तो जब लेट 90s के अंदर यूके गैराज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था और मेन स्ट्रीम रेडियोस पे भी प्ले होता था, तब पंजाबियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसमें भी हम लोगों ने अपने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स डाल दिए, जिससे एक नया सब जॉनरा इन्वेंट हुआ पंजाबी गैराज। अर्ली 2000 में एक बहुत ही बड़ी वेव आई पंजाबी गैराज की, और इनफैक्ट पंजाबी गैराज ब्रिटिश एशिया म्यूजिक के सीन में भी आ गया। पंजाबी गैराज ने यूके के पंजाबी कम्युनिटी में तो अपनी जगह बना ही ली थी, बट साथ ही साथ वो इंटरनेशनली भी काफी ज्यादा फेमस होने लग गया था, बिकॉज वो एक पूरा एक्सपेरिमेंटल जॉनरा था। जैसे कि उस टाइम का RDB का आजा माही एक वर्ल्ड हिट गाना था। आजा माही आ सोनिया वे आके आज मेरे गले लग जा तू। यूके गैराज शॉर्ट टाइम के लिए तो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, बट धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी और साथ ही साथ पंजाबी गैराज का भी डाउनफॉल शुरू हो गया। रिसेंटली गैराज जॉनरा ने अगेन अपनी जगह बनाना स्टार्ट कर दी। आर्टिस्ट लाइक युग सिंह गैराज म्यूजिक को काफी ज्यादा आजकल पुश कर रहे हैं, और साथ ही साथ रिसेंटली अभी जसमानक ने भी अपना नया गाना को रिलीज करा जिसका नाम है गैराज, और वो भी एक पंजाबी गैराज कैटेगरी के अंडर ही फॉल करता है। बट हमने ये तो समझ लिया कि ये गैराज म्यूजिक आया कैसे, बट अगर इस गैराज म्यूजिक को हमें अपनी बीट्स के अंदर डालना है तो उसके लिए हमें इसको बनाना सीखना पड़ेगा। तो फटाफट अब देखते हैं कि ये गैराज म्यूजिक बनता कैसे है। तो गाइज अब यूके गैराज को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले हमारी BPM को 120 से लेके 130 के बीच में कुछ भी सेट कर देंगे यहाँ पे, और सबसे पहले हम अपने क्लोज हैट और स्नेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रिड पे राइट क्लिक करके ग्रिड साइज को कर देंगे 1/8। अगर आप FL Studio यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ से इसको मेन कर सकते हो और ऊपर जाके इसको 1/8 कर सकते हो। आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे ब्लॉक्स, तो ब्लॉक्स में आपको क्या देखना मान लो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारी बीट को, तो सबसे पहले आपको इस ग्रिड दिखेगी, राइट। ये ग्रिड्स के अंदर आपको दिख रहा होगा 37, 37.2, 7.3, 7.4, 38। ये हमारी पूरी एक बीट है 37 से 38 तक। इस बीट के अंदर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 हिस्से कर दिए। तो पहले हिस्से को छोड़ दो, सेकंड पे क्लोज हैट लगा दो। क्लोज हैट कुछ इस तरह साउंड करती है, और इसको कर देंगे डुप्लीकेट। तो पहले पे हमने नहीं लगाई, दूसरे पे लगा दी, फिर हमने नहीं लगाई, फिर हमने लगा दी। यही पैटर्न हम डुप्लीकेट कर देते हैं। तो नेक्स्ट चीज़, हमें हर बीट के सेकंड और फोर्थ ग्रिड पे हमारी स्नेयर या क्लैप को लगाना है। जैसे 37 है, 37.2 पे हम लगाएंगे, 37.3 को स्किप कर देंगे, फिर 37.4 पे हम लगाएंगे। तो क्लैप को हम कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ क्लैप को ऐड करते हैं 37.2 पे, 37.2, फिर ये 37.2, 37.4 ये डुप्लीकेट कर देते हैं इसको। अब कहीं ना कहीं वो हमने रिदम को क्रिएट कर लिया है। अब क्या करते हैं, किक को लगाते हैं हर एक बीट पे। तो ये है हमारा हाउस म्यूजिक।
बट अब जैसे हमने पढ़ा था, अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ से इसको कर देता हूँ इधर, और अब ऐड करते हैं हमारी सेकंड स्नेयर को। तो ये जो हमारी सेकंड क्लोज हाई हैट आ रही है, इसके यहाँ पेस्ट करते हैं। अब देखो मेरे को यहाँ इसको बीच में लगाना है, तो अब मैं अगेन अपनी ग्रिड साइज को नैरो कर दूंगा, इसको 1/16 इधर। तो अभी आप सुनोगे काफ़ी हद तक सिमिलर तो साउंड कर रहा है, बट एग्जैक्ट सेम नहीं लग रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्नेयर 2 को हल्का सा ऑफ पे भेजना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, कमांड को होल्ड करके, अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आप ऑल्ट या फिर कंट्रोल होल्ड कर सकते हो। को थोड़ा सा और ऑफ भेज सकते हैं, ज़्यादा हो गया। थोड़ा सा आगे करते हैं, अपने हिसाब से स्विंग दे सकते हो गाइस ये। तो इसी तरीके का हमने ड्रम पैटर्न को यहाँ पे कुछ क्रिएट कर रखा है। और फिर इसके नीचे हमने कॉर्ड्स को क्रिएट करा हुआ है यहाँ पे। और उस कॉर्ड के हिसाब से हमने रीस बेस को ऐड करा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद हमने एक वोकल इफेक्ट को ऐड करा हुआ है, जो कि कुछ इस तरीके से साउंड करता है, बट हमने उस पर रिवर्ब और ऑटो पैन को लगा दिया। तो पहले ये ऐसे था, बट अब वो फ्लटर कर रहा है बिकॉज ऑफ ऑटो पैन। अगर आपके पास ऑटो पैन नहीं है या फिर आप FL या लॉजिक यूज़ करते हो तो आप LFO टूल यूज़ कर सकते हो, और अगर आप FL यूज़ करते हो तो आप ये वाला प्लगइन पैनोमेट्रिक यूज़ कर सकते हो। और फिर नीचे हमने यहाँ पे पियानो और स्ट्रिंग्स को ऐड कर दिया। शेकर्स ऐड कर दिए हमने एंड में। तो गाइज अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो इस प्रोजेक्ट को आप बाय कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तो गाइज ये ड्रम्स तो बहुत ही अच्छे साउंड कर रहे हैं, बट अगर आप इन डेप्थ तरीके से सीखना चाहते हो कि डॉ क्या होता है, मल्टीपल जॉनरास क्या होता है, म्यूजिक प्रोडक्शन क्या होती है, मिक्सिंग मास्टरिंग क्या होती है, तो आप हमारे म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये वेबसाइट आ रही है, यहाँ पे नीचे फॉर्म है, इसको फिल कर दो। होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। और अगर आप पंजाबी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप पंजाबी नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दो। बाय।